कट जाएगा लेकिन पतंग छाप के अलावा वोट कहीं नहीं जाएगा हम लोग का। चाहे ओबीसी एक बार भी यहाँ चेहरा नहीं दिखाए, वो बीजेपी का डर हम लोग का दिल से ना गया। वो बीजेपी का डर दिखा के ये लोग ना नहीं करेंगे। वो मेरा भी प्रधानमंत्री है। कौन है वो? तेजस्वी को कोई नहीं जानता है, एक बच्चा भी नहीं जानता उसका बच्चा। हम लोग का बीजेपी से डर नहीं है, अब हम लोग को आरजेडी से डर है। आरजेडी से डर है। 2% वाले को वो डिप्टी सीएम का वो घोषित कर देगा। हम लोग 17% है। हिंदू भाग जाएगा तो मुस्लिम भागेगा। 6 सीट मांग रहा था, कुछ हिस्सा भी नहीं मांग रहा था, लेकिन उसको 6 सीट नहीं दिया गया है। गरीब का काम नहीं किया जाएगा इस बार। अपना हाथ छीन के लेंगे। जिंदाबाद, अपना हाथ छीन के लेंगे। सोच रहा था कि मुसलमान बीजेपी के डर से हमको वोट करेगा और हम सरकार बना लेंगे, लेकिन उसकी ये गलतफहमी है। मुसलमान अब उसको वोट नहीं करेगा। अब ये बताइए, चुनाव आ रहा है, जी। अब वोटिंग का टाइम आ गया है, तो क्या सोचा है, या मूड पलट तो नहीं जाएगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आया, फिर भी पतंग ओनली पतंग। किसका वोट करेगा? मौसम खराब की वजह से फ्लैट उड़ नहीं पाया। उंगली कट जाएगा लेकिन पतंग छाप के अलावा वोट कहीं नहीं जाएगा हम लोग का। चाहे ओबीसी एक बार भी यहाँ चेहरा नहीं दिखाए। हम तेजस्वी यादव सीएम बनेगा तो क्या दिक्कत है? सीएम बनेगा वो बनेगा, लेकिन कौन है वो? तेजस्वी यादव। तेजस्वी को कोई नहीं जानता है, एक बच्चा भी नहीं जानता उसको। एक बच्चा भी नहीं जानता उसको। सीएम कौन बनेगा फिर? यहाँ का सीएम ओबीसी बनेगा। अरे ओवैसी चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे पतंग का चुनाव चिन्ह किसका है? पतंग का चुनाव चिन्ह ओबीसी का है। जो भी बने ओबीसी को छोड़ के बनेगा। बिहार का मुख्यमंत्री ओबीसी बनेगा। जो भी बने ओबीसी को छोड़ के सीएम नहीं बन सकता है। ये दावा हम लोग का है। जो भी सीएम बनेगा तेजस्वी पसंद नहीं है क्या? पसंद है, लेकिन तेजस्वी को ओबीसी को लेना ही पड़ेगा। लेकिन शर्त है कि गठबंधन में नहीं लिया, उसके कारण एमआईएम को गठबंधन में नहीं लिया, उसको गठबंधन में लेना। आखिर तेजस्वी तो सीएम बनेगा, लेकिन बगैर एमआईएम का सपोर्ट से वो सीएम नहीं बन सकता है। अगर वो उसको तो घाटा ज्यादा लगेगा, क्योंकि अगर वो 6 सीट पहले दे देता तो आज वो सीएम का ख्वाब पूरी अच्छी तरह से देख सकता था। लेकिन अब उसको नहीं कोई बात नहीं, उसको अब तकलीफ होगा, क्योंकि 25 सीट पे लड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो उसका वोट कटेगा। पिछली बार भी तो यही हुआ। पिछली बार वो कह रहे हैं कि ओवैसी की वजह से नहीं बन पाई, इस बार भी वही हाल होगा उसका। 4 खाएंगे तो 24 लाएंगे। बीजेपी को हराना है या चार जाएंगे, 4 भागे को हराना नहीं, ओबीसी को जिताना है। आरजेडी को हराना नहीं, ओबीसी को जिताना है। मेरा मकसद है ओबीसी को जिताना है। पहला मकसद बीजेपी को हराना है, ओबीसी को जिताना है। ओबीसी को जिताना है। बीजेपी से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। वो बीजेपी का डर हम लोग का दिल से ना गया। वो बीजेपी का डर दिखा के ये लोग ना नहीं योगी जी डरेंगे। वो मेरा भी प्रधानमंत्री है, पब्लिक खुद बना रहे। हम लोग को बीजेपी से डर नहीं है, अब हम लोग को आरजेडी से डर है। आरजेडी से डर है। ये लोग दोगलेपन है, ये लोग दोगलापन है। एक सेकंड, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि भाई डिप्टी सीएम बनेगा, मुसलमान कब बनेगा? अभी उसको डिप्टी सीएम का ऐलान करने में क्या जाता है? उसको हम लोग का वोट पहले चाहिए। होती है चुनाव में। 2% वाले को वो डिप्टी सीएम का वो घोषित कर देगा। हम लोग 17% है। फिर हिंदू भाग जाएगा। हिंदू भाग जाएगा तो मुस्लिम अब भागेगा। मुस्लिम भागेगा भाई। तुमको 2%। वो कहता कि सेकुलर है, हम सेकुलर हैं। जब सेकुलर, अगर हिंदुस्तान सेकुलर थे से, तो अगर मुसलमान को गठबंधन में लेने से फिर हिंदू कहाँ भागेगा? जो सेकुलर हिंदू नीति तो यही होगी ना। जो सेकुलर हिंदू उसको तो रहना चाहिए, मुसलमान को भी लेकर के रहना चाहिए। जब अगर जो भाग जाएगा तो फिर सेकुलर कहाँ से? खुद वोट नहीं दे रहा यादव, उसको खुद वोट नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। बीजेपी पे जाएगा। मेरा काम मुझे करने दो यार, मैं आपके पास आऊंगा। यादव खुद उसको वोट नहीं दे रहा, वो बीजेपी को वोट दे रहा है। आपको मैं यहीं पर दिखा सकता हूँ कितना यादव मेरे गांव के करीब में। सब मुसलमान भी तो वोट दे रहे हैं ना। किसको? तेजस्वी को अब मुसलमान वोट नहीं देगा, दे रहा था। उसका अम्मी को सीएम बनाया, उसका बाप को सीएम बनाया, लेकिन इसको नहीं बनाएगा। उसको सीएम एक ही तौर पे बनाएगा जब तक मुसलमानों का वो गठबंधन नहीं करेगा। अब मुसलमान अब वोट नहीं देगा क्या तेजस्वी को? नहीं देगा।
तेजस्वी को वोट देगा नहीं देगा? मुसलमान ओनली MIM। मुसलमान ठेका लेके रखा है क्या? किसको सत्ते में लाना है, किसको सत्ते में से हटाना है? हम अपना लीडरशिप कब तैयार रहने का तो ठेका ले हुआ है। नहीं, हम लोग अपना लीडरशिप कब तैयार करेंगे? कब? सुनो एक सेकंड, हमेशा से हम लोग हमेशा से हम लोग तेजस्वी यादव, कभी अखिलेश यादव, कभी ममता बनर्जी, कब तक हम लोग दूसरे के भरोसे में रहेंगे? किसको बनाएंगे इस बार मुख्यमंत्री हम लोग चाहते कि असादुद्दीन ओवैसी साहब बने, उसको गठबंधन में ले ले। गठबंधन में ले हाँ, ले। ले तो क्यों नहीं ले रहा? आपको क्या लग रहा है? क्या सर दिक्कत देखिए है ना, ओवैसी से? एक सेकंड, आप उसको एक सेकंड सर, आपको क्या समझ में आ रहा है? हम 18-19% है सर, हम 18-19% है। हम लोग दूसरे का ठेकेदारी थोड़ी लेके रखे हैं, हम लोग अपना सरकार बनाना चाहते हैं। कारण है कि वो सोच रहा है कि इन लोगों का वोट ले लेंगे, हम जो पाएंगे, जिसको पाएंगे हम उसको बनाएंगे। मुसलमान को कहीं बड़ा पद दे देंगे, मुसलमान मेरे पीछे नहीं आएगा, इसके पीछे जाएगा। पति तो देना है, पति की तो बात है, यही तो हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी है तो दे नहीं रहा। मिनिस्टर कौन? तो एक भी मुसलमान मिनिस्टर बना? 17 साल डिप्टी CM बनाने का भी अगर उसका मन 17 महीना हो रहा। अगर डिप्टी CM बनाने का मन होता तो MIM को आज गठबंधन में रहना चाहिए। गठबंधन में क्यों नहीं है? 17 महीना वो 6 सीट मांग रहा था, कुछ हिस्सेदारी भी नहीं मांग रहा था, लेकिन उसको 6 सीट नहीं दिया गया है। दरी बिछाने का काम नहीं किया जाएगा इस बार। दरी इस बार अपना हक छीन के लेंगे। जिंदाबाद, अपना हक छीन के लेंगे। अपना हक छीन के लेंगे। 10 से 15 सीटें आएंगी, सीटें आएंगी। 10 से 15 सीट कम से कम जीतेगा। 15 सीट कंफर्म है। 6 सीटें मांग रहे हैं, 24 सीटें आ जाएंगी। मजाक नहीं कर रहा। एक सेकंड 17 महीना हो रहा। अरे हमें भी बोलने दो यार, हमें भी बोलने दीजिए। 6 सीटें मांग रहा है और कह रहा है 24 आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा? अब 24 कैसे नहीं आएगा? हम 35 जो लड़ रहे हैं तो 24 नहीं आएगा। अगर लड़ने से क्या होता है? मेरा सीटें क्यों मांग रहा है? अवैसी साहब जो है ना, वो ऐसे राजनेता है, सेकुलर वोट को बचाना है। अवैसी साहब ऐसे राजनेता है कि जो सीट से वो जीत सकते हैं, सिर्फ उसी पे उम्मीदवार उतारते हैं। बोल रहा 24 का है बोल। नहीं, 24 तो लेके आना आप है। नहीं समझे मेरा बात, आप नहीं समझे। यहाँ पे आदमी करके बोलिए। जी जी, बढ़िया से एक आदमी। यहाँ पे 35 सीट से लड़ेगा हमारे ओवैसी जी बिहार से 35 सीटों से लड़ेगा। 24 सीट वो लाएगा, कंफर्म है। 6 क्यों मांग रहा था? मैं ये कह रहा हूँ, अगर दम 24 जीतने गए तो 6 क्यों मांगा? वो 6 इसलिए मांग रहा था, वो शांत बैठ जाएगा। अभी वो शांत नहीं बैठा। वोट नहीं तो बिगड़े नहीं किए इधर उधर, वही नहीं तो गठबंधन का साथ मांग रहा था। अब ये बताइए, डिप्टी CM की मांग पूरी होगी? होनी चाहिए, वो तो तेजस्वी सोचेगा। इंशाल्लाह होगी, पूरी होगी। हम लोग का डिप्टी CM का मांग पूरी होगी। डिप्टी CM बनेगा मुसलमान? जी बनेगा। एक सेकंड, लेकिन कांग्रेस ने तो एक बार मुस्लिम मुख्यमंत्री भी बनाया बिहार में, तो आप लोग कैसा क्यों लग रहा है कि भाई अगर ओवैसी साहब जीतेंगे तभी हिस्सेदारी मिलेगी? ये तो बिहार में एक बार मुस्लिम मुख्यमंत्री बना, आपको मालूम है कि नहीं? मालूम है? शाहनवाज बने थे। किसने बनाया था? शाहनवाज, बीजेपी ने बनाया मुस्लिम मुख्यमंत्री? जी। नहीं, कांग्रेस बनाया था। कांग्रेस शाहनवाज खुद बीजेपी पे चला गया। वो भी धोखा दे के गया। शाहनवाज हम लोग को न तो मुसलमान को आपको ऐसा क्यों लग रहा है ओवैसी साहब हिस्सेदारी देंगे? नहीं, इंडिया गठबंधन तो हक का बात ओवैसी जो है ना, ओवैसी है जो हक के लिए लड़ता है। युवा किसके साथ जा रहे हैं भाई? ओवैसी या तेजस्वी? ओवैसी। तेजस्वी नहीं। सबके लिए बात करता है, दलित मुस्लिम नॉन मुस्लिम सबके लिए बात करता है। तेजस्वी तेजस्वी नहीं, तेजस्वी एक के लिए बात करता है, सिर्फ हिंदू के लिए। तेजस्वी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं। आप तेजस्वी कर रहे, तेजस्वी कहाँ का है? बिहार से। कहाँ से? कौन सा जिला? बोलिए ना। तेजस्वी को कोई वोट नहीं देगा। 100 बात का एक बात, पतंग छाप जिंदाबाद। तेजस्वी सोच रहा था कि मुसलमान बीजेपी के डर से हमको वोट करेगा और हम सरकार बना लेंगे, लेकिन उसकी एक गलत फहमी है। मुसलमान अब उसको वोट नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा। मुसलमान को वो साथ नहीं रखेगा तो उसको वोट क्या करेंगे? आपने इस बार बाइकआउट कर दिया। एकदम बाइकआउट क्या नहीं करेंगे? वो हमको अपने साथ नहीं रखेगा तो हम उसको क्या वोट करेंगे? कुछ सोचा है ओवैसी के बारे में या तेजस्वी के लिए भी कुछ सोचा है?
ओबीसी के लिए सोचा है। ओबीसी के लिए सोच ले। जब सुनिए, हाँ। जब 2% वाले उसका ऐलान कर सकता है, आपको दोबारा बोल सकता अरे है। वो कह रहे करेंगे, मुसलमान को सुनिए ना, बनाएंगे। जब पहले से वो देखिए 2005 में रामविलास पासवान 29 सीट लेके आया था और लालू प्रसाद 73 सीट लेके आया था। रामविलास पासवान क्या बोला था कि किसी एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दो, हम आपको समर्थन करते हैं। उस टाइम तो लालू प्रसाद तो मुसलमान को नहीं दिया, बीजेपी को दे दिया सत्ता, लेकिन मुसलमान को नहीं दिया। अगर उस टाइम अगर रामविलास पासवान का अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता आप किसे मानते हैं? लालू को नहीं मानते? वो तो गद्दार है लालू यादव जी, जंगल रास्ता जंगल राज है उसका। क्योंकि वो तो कहते हैं कि भाई राजद वाले तो उन्होंने जो है अडवाणी का रथ रोक दिया। रथ तो रोका है, ठीक है, वो रथ रोका है, ठीक है, लेकिन अपना शासन में रोका था। लेकिन वो बोल रहा है कि हम सेकुलर हैं। सेकुलर का क्या माने होता है? सेकुलर का माने होता है हर एक आदमी को लेकर के साथ में चलने का, लेकिन उन्होंने साथ में चलने का तो काम नहीं किया। तो मुसलमान को टिकट नहीं दिया, मुसलमान को मंत्री नहीं बना, क्या नहीं किया? बस यही है, क्योंकि रामविलास पासवान ने जी, हमारे साथी ने बोला कि रामविलास पासवान का आवाज था कि हम अगर सीट जीतते हैं और हमारा सरकार बनती है तो हम मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2% सैनिक को 30 सीट दिया है सर। सैनिक को साथ में लिया, जब उसका ऐलान कर सकता है डिप्टी सीएम बनेगा। आपको लग रहा है मुसलमान अपमान हुआ? अपमान हुआ है, तो मेरा बारे में भी उसको ऐलान करना चाहिए तेजस्वी को, और हम लोग को साथ लेना चाहिए गठबंधन में। और 6 सीट मांगने का वजह से सैनिक को वो 30 सीट दिया और मुसलमान 6 सीट मांगा तो नहीं दिया वो। तो क्या वो मुसलमान कह रहा है कि हम सबसे बड़े नेता वो हैं, सिर्फ मुसलमानों का वोट देते लेना हैं। चाहता है, मुसलमानों को वो साथ में नहीं रखना चाहता। मुसलमानों को सिर्फ वोट मुसलमान तो देता ही है ना वोट तेजस्वी कहाँ को। है? देखिए MY समीकरण, हाँ। देखिए, था, लेकिन अब नहीं देगा। अब मुसलमान का आँख खुल चुका है, अब मुसलमान जागरूक हो चुका है, अब मुसलमान उसको वोट नहीं देगा। वो कहता है कि ओवैसी तो बीजेपी का बी टीम है। नहीं वो कहता है, गलत बात कहता है। गलत बात है, ये गलत बात है। ये बिल्कुल गलत है। ओबीसी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ओवैसी साहब आते हैं, मुसलमान का वोट नहीं, ये गलत बात है। पहुंचाते हैं, आरजेडी फायदा अपना हक पहुंचाता के है। लिए कहीं भी जा सकता है ना, तो हम आरजेडी फायदा पहुंचाता है। आज अगर एमआईएम को अगर वो साथ ले लेता बीजेपी तो का वो बी टीम होता, बीजेपी का अगर बी टीम होता तो वो आरजेडी के पास गठबंधन, ये मतलब गठबंधन के लिए क्यों आपका जाता? भरोसा है ओवैसी साहब पे? जी बिल्कुल भरोसा है, पूरा भरोसा बीजेपी है। को फायदा तेजस्वी पहुंचाता है, आरजेडी पहुंचाता है। आरजेडी तो युवाओं ने तय कर लिया। जी ओबीसी के लिए सीमांचल में हर कुछ करता है। अभी जो विपक्ष पार्टी है ना, सब वो झुक के सब कुछ करता है। ओबीसी जितना दिन नहीं था, वो तो अपना हम लोग का महरूम करके रखा था कोई भी फंड से।